अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपकी खिदमत में आपकी किताब में दिए गए सबक ज़ेवर का डिब्बा जो कि लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद लेकर हाजिर हुई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और उसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जो मुंशी प्रेमचंद का जो सबक है ज़ेवर का डिब्बा, सबसे पहले मैं उसका मरकज़ी ख़्याल आपकी खिदमत में पेश करूँ, जो कि कुछ इस तरह है। मरकज़ी ख़्याल: अफ़साना ज़ेवर का डिब्बा में ये बुनियादी ख़्याल पेश किया गया है कि इंसान की तालीम और तरबियत उसे ज़िंदगी के कठिन मराइल में भी संभल कर चलने का दर्स देती है। जिस तरह चंदा प्रकाश अच्छी तालीम और तरबियत के बावजूद ज़िंदगी की नाहमवारियों से उकता कर वक्ती तौर पर गलत रास्ते का चुनाव करता है, मगर उसकी हासिल करदा तालीम और विरासत में मिली हुई तरबियत उसको गलत फैसले पर हमेशा नादिम और पशेमान रखती है। अब है सवाल नंबर 2, जो कि इक्तबासात पर मबनी है। इक्तबास नंबर 1 है वो इस तरह: पहले दिनों मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी, मगर अब दोनों में कई दिन तक आपस में बात भी नहीं होती। इसका हवाला है, ये सतूर हमारी उर्दू की किताब के सबक ज़ेवर का डिब्बा से ली गई है, जिसके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के इब्तदाई अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। आपके देही और माशरती ज़िंदगी को ख़ास तौर पर मौजू बनाया है। इस इक़्तिबास की तशरीह कुछ इस तरह है। इन सतूर में मुसन्निफ बयान कर रहे हैं कि जब चंदा प्रकाश ने डॉक्टर साहब के घर से ज़ेवर का डिब्बा चुरा लिया तो उसकी बीवी को भी पता चल गया। वो खामोश रहने लगी। पहले मियाँ बीवी नादारी के बावजूद मुस्तकबिल के ख्वाब बांधते रहते थे। उनके माबैन आपस में कोई तंगी नहीं थी, मगर चंदा प्रकाश की जानिब से की गई चोरी के बाद दोनों खींचे खींचे रहने लगे और कई कई दिन तक आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते। इक़्तिबास नंबर 2: उसके पांव थर्रा रहे थे, लेकिन जब कांटा चुभने का दर्द, आज का कांटा निकलने का सुकून, फरत और उमंगों से भरा हुआ, तब कदम पीछे हटा था लेकिन आज आगे बढ़ रहा था। इसका हवाला वही है। ये सतूर हमारी किताब उर्दू के सबक ज़ेवर का डिब्बा से ली गई हैं, जिसके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के इब्तदाई अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। इसकी वजाहत या तशरीह: इन सतूर में मुसन्निफ बयान फरमा रहे हैं कि जब चंदा प्रकाश ठाकुर साहब के घर ज़ेवर का डिब्बा वापस रखने गया तो उसका ज़मीर मुतमईन था और उसके पाँव डिब्बा चोरी करने वाले दिन की तरह के कांप तो रहे थे, मगर आज कांटा चुभने का दर्द नहीं बल्कि कांटा निकलने का सुकून था। गोया चोरी का ज़ेवर वापस रखते हुए उसका ज़मीर मुतमईन और खुश था। पहले इसके कदम डगमगा गए थे, मगर आज वो साबित कदमी के साथ आगे बढ़ रहा था। अब है सवाल जवाब। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, चंदा प्रकाश ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह किया? जवाब: चंदा प्रकाश ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ट्यूशन पढ़ाकर किया। सवाल नंबर 2, किस बात से ज़ाहिर होता है ठाकुर साहब चंदा प्रकाश पर एतमाद करते थे? जवाब: ठाकुर साहब ने अपने बेटे की शादी का सारा इंतज़ाम चंदा प्रकाश के हाथ में दे दिया था। इससे ज़ाहिर होता है कि वो चंदा प्रकाश पर पूरा एतमाद करते थे। सवाल नंबर 3, चंदा प्रकाश के जहन में बेईमानी का ख्याल कैसे आया? तो जवाब: चंदा प्रकाश ने जब ठाकुर साहब के बेटे की शादी के लिए 5,000 का ज़ेवर ख़रीदा तो वो इस कदर महंगा और ख़ूबसूरत ज़ेवर देख कर उसके जहन में बेईमानी का ख्याल पैदा हुआ। सवाल नंबर 4, चंदा प्रकाश ने ठाकुर साहब का मकान क्यों छोड़ा?
जवाब, चंद्र प्रकाश ने ठाकुर साहब का मकान इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके घर में रहते हुए उसे खदशा था कि कहीं पुलिस आकर उसके घर की तलाशी ना ले ले। सवाल नंबर 5, ठाकुर साहब के चंद्र प्रकाश पर किसी एक एहसान की तफसील बताइए। जवाब, चंद्र प्रकाश को बैंक में मुलाजमत के लिए 10,000 रुपये की जमानत दरकार थी जो उसके पास नहीं थे, इसीलिए उसने बैंक में नौकरी के लिए दरख्वास्त ना दी थी। ठाकुर साहब ने उससे इस्तफसार किया तो चंद्र प्रकाश ने तफसील बताई। ठाकुर साहब ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुम दरख्वास्त दे दो, जमानत का बंदोबस्त हो जाएगा। और फिर ठाकुर साहब ने चंद्र प्रकाश की 10,000 की जमानत दे दी और उसे बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई। सवाल नंबर 6, चंद्र प्रकाश और उसकी बीवी के किरदारों का तकाबुल कीजिए। जवाब, चंद्र प्रकाश का ताल्लुक एक अच्छे ख़ानदान से था जिसके वालिद की वफ़ात के बाद ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करना पड़ा। जब उसे ठाकुर साहब की तरफ से इख्तियार मिला तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने जेवर का डिब्बा चुरा लिया, लेकिन ठाकुर साहब के एहसानात पर वो नदामत और शर्मिंदगी का शिकार हुआ और जेवर का डिब्बा वापस कर दिया। दूसरी तरफ उसकी बीवी चंपा बज़ाहिर चर्ब ज़बान और ख्वाहिशात की मारी हुई औरत है, लेकिन नीयत की साफ है। जब उसे पता चलता है कि चंद्र प्रकाश ने जेवर चुराया है तो वो उससे दूर हो जाती है और आखिर में जब उसका खाविंद जेवर वापस करके आता है तो वो खुश हो जाती है और उसे महसूस होता है कि उसका बिछड़ा हुआ खाविंद वापस मिल गया। सवाल नंबर 7, चंपा को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत बाद घर आया है? तो जवाब है, चंपा को जब पता चला कि उसके खाविंद ने चोरी की है तो वो उदास रहने लगी और अपने खाविंद से दूर दूर और बेजार रहने लगी। लेकिन जब प्रकाश ने वो जेवर ठाकुर साहब को वापस कर दिया तो चंपा को बहुत खुशी हुई और उसे महसूस हुआ कि खाविंद बहुत मुद्दत बाद घर आया है। सवाल नंबर 8, अफसाना निगार ने ज़िंदगी में सच्ची खुशी हासिल करने का क्या तरीका बताया है? जवाब, अफसाना निगार ने ज़िंदगी में सच्ची खुशी हासिल करने का ये तरीका बताया है कि हमें हर मुमकिन तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। अगर हो सके तो हम किसी के लिए भलाई और अच्छे काम कर जाएं और इसी तरह सच्ची खुशी हासिल की जा सकती है। अब है सवाल नंबर 3, क्या ये अफसाना आपके शऊर में इजाफे का सबब बना? कैसे? तो जवाब है, अफसाना ड्राइवर का डिब्बा में खैर और शर के दरमियान नफसियाती कशमकश ने हमारे जहन साजी और शऊर की आबियारी में अहम हिस्सा डाला। अफसाने से ये सबक मिलता है कि दुनियादारी लज्जतों के हुसूल में गलत रास्ते का इंतखाब इंसान की नफ्सियात और उसकी आइली ज़िंदगी पर मनफी असर डालता है। सवाल नंबर 4, आपको इस अफसाने के किस किरदार ने मुतासर किया और क्यों? जवाब, अफसाने में ठाकुर साहब का किरदार मेरे लिए इंतहाई मुतासरकुन रहा। ठाकुर साहब अपनी पूरी कामयाब ज़िंदगी को चंद्र प्रकाश की डिग्री के सामने हेच समझते थे। हमेशा अपने तजुर्बे पर चंद्र प्रकाश की तालीम को तरजीह देते, यहाँ तक कि जेवरात चोरी होने के बाद जब छत पर पाँव के निशान चंद्र प्रकाश के घर की तरफ गए भी तो ठाकुर साहब के दिल में ज़रा बराबर शक नहीं किया। सवाल नंबर 5, झेल के अल्फाज और तरकीब को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ सिला, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए अपने बुज़ुर्गों से सलाह मशवरा करना चाहिए। नंबर 2, खस्ता हाल, हमारे मुल्क में गरीब बहुत खस्ता हाल हैं और उन्हें बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। उड़ा लेना, मेरे दोस्त ने मेरे बैग से मेरा कलम उड़ा लिया। कारस्तानी, मेरे कमरे से जो चीज़ें गुम हो गई हैं वो यकीनन अमजद की कारस्तानी है। दौड़ धूप, बहुत दौड़ धूप करने के बाद मुझे मेरी मतलूबा चीज़ें बाजार से मिली हैं। लिहाज, हमें बड़ों का अदब और लिहाज करना चाहिए। जवाबदेही, हमें क़यामत के रोज़ की जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए।
धूम धाम, हमारे यहाँ जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ज़मीर, गलत कामों पर इंसान का ज़मीर मलामत करता है। गुल खिलाना, डॉक्टर साहब ने कहा मुझे नौकरों पर भरोसा नहीं है, ये ज़रूर कोई ना कोई गुल खिलाएंगे। अब है सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। लफ्ज़ है शीरी, तल्ख, अमानत, खयानत, इंसानियत, हैवानियत, मोहताज, गनी, सितम, करम। सवाल नंबर 7, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। पहला है चंद्र प्रकाश को रहने के लिए मकान दिया ठाकुर साहब ने, जवाब है। अगला है डॉक्टर साहब के बेटे का नाम था वरीनंदर। अगला है जेवरात की मालियत थी 5,000 रुपये। उसके बाद है प्रकाश से बैंक वाले ज़मानत मांग रहे थे, जवाब 10,000 की। और ज़बान पकड़ना है आखिरी, इसका जवाब है मुहावरा। तो स्टूडेंट ये था आपका सबक जेवरात के डिब्बे का मुकम्मल काम, जो मैंने आपको अब दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।